Hello students, I am Nisha Dubey as a math teacher in Krishna Public School. Now, today I introduce the new chapter number 8, Decimal. बेटा आज मैं आपको नए चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन दूंगी जिसका नेम क्या है बेटा डेसिमल्स। डेसिमल्स का मतलब होता है बेटा पॉइंट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बेटा जैसे ये मैंने पॉइंट लगाया इसको क्या बोलते हैं? हम डेसिमल बोलते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? Now I am giving the introduction of this chapter. अब बेटा मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 एक्सेट्रा आर नोन एज डेसिमल्स। बेटा जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स हमारे क्या होते हैं? 10 होता है, 100 होता है, 1000 होता है, उन्हें हम क्या करते हैं? आर नोन एज डेसिमल्स। वो डेसिमल्स कहलाते हैं। जैसे बेटा 2/10 लिया मैंने, इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1 है। तो बेटा न्यूमिनेटर में मैं राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करूँगी। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा हम इसे क्या राइट कर सकते हैं? 1। जैसे ये 2 था, फर्स्ट डिजिट काउंट करी और बेटा यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिया, क्योंकि बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? 1 था, इसलिए हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करके न्यूमिनेटर में पॉइंट पुट कर दिया। इज इक्वल टू स्टूडेंट। तो बेटा ये यहाँ पे अब मेरा आंसर क्या होगा? 0.2। तो ये बेटा जो ये पॉइंट लगा हुआ है ये डेसिमल लिखा है। इज इक्वल टू स्टूडेंट। अब बेटा आ डेसिमल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो डेसिमल होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। इज इक्वल टू स्टूडेंट। एक पार्ट क्या होता है बेटा? होल पार्ट होता है। दूसरा क्या होता है बेटा? डेसिमल पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है बेटा? होल पार्ट होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? डेसिमल पार्ट। जो बेटा पॉइंट से बिफोर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होल पार्ट बोलते हैं। जो पॉइंट के बाद होता है उसे हम बोलते हैं डेसिमल पार्ट। जैसे बेटा 23.04 है, तो बेटा ये मेरा क्या कहलाता है? होल पार्ट कहलाता है। जो बाद वाला बेटा पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? विच आर सेपरेटेड बाय द डेसिमल पॉइंट। जो बेटा सेपरेट किए जाते हैं किससे? पॉइंट से। आपको पता है डेसिमल पॉइंट से हमने इसे सेपरेट कर दिया। द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड होल पार्ट। जैसे बेटा अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर करता है, जैसे 23.04 है, तो बेटा जो पॉइंट से बिफोर वाला पार्ट है उसे मैंने क्या बोला था कि ये मेरा क्या है? होल पार्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ? बेटा जो पॉइंट से बिफोर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? होल पार्ट कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? द नंबर formed by the digit at the right side of a decimal is called decimal part। जो बेटा राइट हैंड साइड पे जो हमारे नंबर्स होते हैं या जो हमारी डिजिट्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम डेसिमल पार्ट कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? सबको क्लियर हुआ बेटा? जो पॉइंट से बिफोर वाला होता है वो क्या होता है? हमारा होल पार्ट होता है। जो पॉइंट के बाद वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? देखो बेटा यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया। जैसे 75.471 है, तो जो बेटा पॉइंट से पहले मुझे जो 75 दे रखा है उसे मैंने क्या बोला? होल पार्ट बोला। इज इट क्लियर स्टूडेंट? और जो बेटा मुझे पॉइंट के बाद दे रखा है उसे मैंने क्या बोला? डेसिमल पार्ट बोला। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा जो डेसिमल के बाद वाले नंबर होते हैं उन्हें हम कैसे रीड करते हैं? जैसे यहाँ पे 471 है, तो इसे यहाँ पे हम इसे 471 रीड नहीं करते, इसे ऐसे ही रीड करते हैं 471। इज इट क्लियर स्टूडेंट? द नंबर ऑफ द डिजिट्स the number of the digits in the decimal part of the number is known as the number of decimal places। जो बेटा डेसिमल के बाद जो हमने पॉइंट के बाद जो हमारी डिजिट्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आई एम टेक वन एग्जाम्पल हियर। बेटा मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करा है। इन 2.658, तो बेटा 2 के बाद पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है। तो बेटा यहाँ पे मेरी कितनी डेसिमल प्लेसेस हो गई? 3 डेसिमल प्लेसेस हो गई, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आई एम टेक वन मोर एग्जाम्पल। जैसे मैं यहाँ पे लिया 2.3, तो बेटा यहाँ पे आफ्टर पॉइंट कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है, मीन्स यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ डेसिमल्स आर 2 टाइप्स।
लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब बेटा जो डेसिमल्स हैं वो भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, लाइक डेसिमल्स होते हैं और अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, जिनके बेटा डेसिमल प्लेसेस सेम होती हैं, आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अभी बेटा मैंने आपको क्लियर करा जस्ट बिफोर, डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं? पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? डेसिमल प्लेसेस कहलाती हैं। जैसे बेटा मैंने लिया 24.234। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा मैंने एक और नंबर लिया जो कितना है? 25.456। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा देखो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितनी है? 24.234 में फर्स्ट सेकेंड थर्ड थ्री डेसिमल प्लेसेस है। इसमें भी बेटा कितनी डेसिमल प्लेसेस है? 1 2 3। दोनों में बेटा इक्वल डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये हमारे क्या हो गए? लाइक डेसिमल्स हो गए। इसे क्यों स्टूडेंट? अगर बेटा डेसिमल प्लेसेस हमारी इक्वल हो जाती हैं तो हमारे ये क्या बन जाते हैं? लाइक डेसिमल्स बन जाते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे मुझे एक एग्जाम्पल गिवन, जैसे बेटा मुझे यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है 2.657 एंड 24.721 आर लाइक डेसिमल। ये दोनों क्या है? हमारे लाइक डेसिमल्स हैं। क्यों बेटा? आफ्टर पॉइंट जो बेटा इन दोनों में डिजिट्स हैं वो कितनी है? 3 हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्या है? हमारी 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो बेटा ये क्या है? हमारे लाइक डेसिमल्स हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आई एम टेक वन मोर एग्जाम्पल। जैसे बेटा मुझे यहाँ पे दे रखा होता 3.5 और 7.2, तो बेटा देखो यहाँ पे कितनी डेसिमल प्लेस है? 1। यहाँ पे भी कितनी है डेसिमल प्लेस? 1। तो मीन्स ये दोनों क्या है? हमारे लाइक डेसिमल्स हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, वो क्या है? हमारी अनलाइक डेसिमल्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट? डेसिमल हैविंग एन अनइक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। जिनमें बेटा हमारी डेसिमल प्लेसेस इक्वल नहीं होती उन्हें हम कहते हैं अनलाइक डेसिमल। इज इट क्लियर स्टूडेंट? बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ आपको। जैसे मैंने लिया बेटा 5.2, दूसरा मैंने ले लिया बेटा 2.456। आप देखो बेटा इसमें डेसिमल प्लेस कितनी है? 1। इसमें कितनी डेसिमल प्लेस है? 3। तो ये दोनों क्या हो गए? हमारे अनलाइक डेसिमल हो गए। क्या हो गए बेटा? ये अनलाइक हो गए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पे मुझे एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पे मुझे दे रखा है 2.4 एंड 7.253 आर अनलाइक डेसिमल, दे हैव डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस। क्योंकि इन दोनों की क्या है बेटा? डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस हैं। देखो इसमें तो बेटा 2.4 में एक डेसिमल प्लेस है, इसमें कितनी है? 3 डेसिमल प्लेसेस है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे क्या हो गए बेटा? अनलाइक हो गए। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा यहाँ पर हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके बेस। इज इट क्लियर स्टूडेंट? राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। ये बेटा मुझे किस में लिखने हैं? डेसिमल की फॉर्म में लिखने हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे बेटा मुझे क्या गिवन है? 27 होल नंबर 3/10। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरे यहाँ पे 27 जो होल नंबर है वो तो एज इट इज रहेगा। ओके बेटा, अब ये क्या है बेटा? मुझे 3/10 दे रखा है। तो बेटा मैंने आपको अभी बताया था कि डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, न्यूमिनेटर में हम राइट हैंड साइड से उतने डिजिट काउंट कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक जीरो है तो मैं राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करूँगी और फिर बेटा वहाँ पे क्या कर दूँगी? पॉइंट पुट कर दूँगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 0.3 आएगा। और आप बेटा इसे 0.3 भी राइट कर सकते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब बेटा 27 में मैं ऐड करूँगी 0.3, तो बेटा इसमें तो कहीं पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पॉइंट लगा कर 0 राइट कर सकते हैं और यहाँ पे 0.3 राइट करेंगे। इज इट क्लियर स्टूडेंट? अब 0 में 3 प्लस करा तो बेटा 3 आ गया, पॉइंट एज इट इज आ गया। अब बेटा 7 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 7 एज इट इज आएगा और 2 के भी नीचे कोई नंबर नहीं है तो बेटा 2 एज इट इज आएगा। तो बेटा जो मेरा आंसर आया वो कितना है? 27.3। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यही तो बोला था बेटा इसने कि इसे डेसिमल में राइट कर दो। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ वी सी। अब बेटा मैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखूंगी, उसमें क्या गिवन है बेटा? उसमें गिवन है हमें 600 प्लस 2 प्लस 8/10। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो बेटा मेरा 600 एज इट इज रहा, प्लस 2 एज इट इज रहा, 8/10 है। तो बेटा जो मेरा 8/10 है तो यहाँ पे बेटा डिनोमिनेटर में क्या है? हमारा 10 है।
तो डिनोमिनेटर कितनी नंबर ऑफ जीरो है, 1 0 है। तो न्यूमिनेटर में हम अपने राइट हैंड साइड से 1 डिजिट काउंट करेंगे। तो बेटा मैंने 1 डिजिट काउंट करी और वहाँ पे क्या कर दिया, पॉइंट पुट कर दिया। तो 1 डिजिट क्या है बेटा, 80 है, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। इज इक्वल टू स्टूडेंट, तो बेटा जो मेरा आया वो कितना है, 0.8 आ गया। इज इक्वल टू स्टूडेंट, अब बेटा 600 में हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा बेटा, 602 बन जाएगा। अब 602 में तो बेटा हमारा पॉइंट कहीं नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट पुट करके 0 राइट कर सकते हैं। इसे केवल दो स्टूडेंट, क्योंकि बेटा पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, और यहाँ पे 0.8 गिवन है बेटा। अब 0 में बेटा मैंने 0.8 प्लस करा, तो मेरा क्या है, 8 आया। अब बेटा पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, 2 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो बेटा 2 एज इट इज़ आ जाएगा। 0 भी एज इट इज़ आ जाएगा बेटा, और 6 के नीचे भी कोई नंबर नहीं है, तो 6 एज इट इज़ आएगा। तो बेटा जो मेरा आंसर आया वो कितना है, 602.8। इज इट केवल द स्टूडेंट। नाउ वी सी नेक्स्ट पार्ट। अब बेटा हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, उसमें क्या गिवन है, इज इट केवल द स्टूडेंट। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 70 + 8 अपॉन 10। इज इट केवल द स्टूडेंट। अब बेटा 70 में हम 8 तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये 78 बन जाएगा। अब बेटा मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 अपॉन में 10 दे रखा है। तो डिनोमिनेटर में बेटा कितनी नंबर ऑफ जीरो है, 1 0 है। तो न्यूमिनेटर में मैं क्या करूँगी, 1 डिजिट काउंट करूँगी अपने राइट हैंड साइड से, तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा, 0.8 आ जाएगा। इज इट क्लियर द स्टूडेंट। अब बेटा 0.8 को मैं 78 में ऐड करूँगी। इज इट क्लियर द स्टूडेंट। तो बेटा 78 के बाद पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पे 0 राइट कर सकती हूँ, और बेटा यहाँ पे भी क्या करूँगी, 0.8। इज इट क्लियर द स्टूडेंट। 0 में बेटा मैं 8 प्लस करूँगी, तो मेरा 8 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज़, और 8 एज इट इज़ आ जाएगा बेटा, 7 एज इट इज़। तो बेटा जो मेरा आंसर आया वो कितना है, 78.8 आ गया। इज इट क्लियर द स्टूडेंट। नाउ वी सी